तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है tan इनवर्स x का इंटीग्रल पार्ट। अभी बच्चों आप tan इनवर्स x को पहले भूलिए, आप पहले ये सोचिए कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता था। तो उसके लिए आप क्या सोचते थे? उसके लिए आपको हमेशा ये बात पढ़ाई गई है कि वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आप उसका ऐसा ग्राफ बनाते थे। इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस कब होता था? जब x आपका इंटीजर से बिलोंग करता था तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। ये बात आपको याद है? अब बच्चों यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो कहोगे सर ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसको बिलोंग करे? इंटीजर को बिलोंग करे। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है tan इनवर्स x की, तो आप तो tan इनवर्स x के बारे में पहले ही से जानते हैं क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं। तो आप जानते हैं tan इनवर्स x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -π/2 से π/2। इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। अब बच्चों ये 3/2 यानी कि -1.5 से लेकर के tan इनवर्स x लाई करता है 1.5 में, यानी इसकी वैल्यू यहीं तक होती है। अब ये देख लो इन वैल्यूज में इंटीजर कब कब होता है। और अभी भी ना समझ में आया हो तो एक नंबर लाइन प्लॉट करो, उसमें नंबर लिखो -1.5, 0, +1.5, फिर यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो -1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रल वैल्यूज कब लेता है? -π/2 से π/2 में। ये इंटीग्रल वैल्यू लेता है tan इनवर्स x, एक बार -1 लेता है, tan इनवर्स x एक बार 0 हो सकता है, tan इनवर्स x एक बार 1 हो सकता है। क्योंकि भाई फंडा तो यही है ना कि आपको ये देखना है कि ये अपनी वैल्यू इंटीजर कब लेता है। लेकिन आप जानते हो tan इनवर्स x की ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में ये इंटीजर कब होगा? -1 पे होगा, 0 पे होगा, 1 पे होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू tan ऑफ -1, x इज इक्वल टू tan ऑफ 0, x इज इक्वल टू tan ऑफ 1। tan ऑफ -1 बच्चों tan ऑफ -θ -tan थीटा होता है, तो -tan 1 हो गया, tan 0 0 होता है और ये x इक्वल टू tan 1 हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा आपका सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू।